नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। इजराइल ने दुनिया के सीने पर चढ़कर कहा कि हम नहीं छोड़ते युद्ध विराम समझौते के तहत तय फिलिस्तीनी बंधकों को, जाओ जो करना हो कर लो। और इसके पीछे उसने एक ऐसा बहाना बनाया जिस पर संसार सन्न है। इतना ही नहीं, उसने फलस्तीन से अपनी सेना हटाने से भी साफ इनकार कर दिया। मतलब एक तरह से फलस्तीन बस कहने को एक अलग देश बचा है, बाकी उसकी सामरिक और राजनैतिक स्थिति इजरायली कब्जे वाले एक उपनिवेश की रहेगी। चलिए जरा पश्चिमी दुनिया के इस पाखंड और फरेब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल ने 620 फलस्तीनी बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी है। उसने कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक गाजा में बंधक बनाकर रखे गए दूसरे लोगों की रिहाई सुनिश्चित नहीं होगी, मतलब इजरायलियों की, और बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता। यह सीधे सीधे समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि यह पहले तय हो चुका था कि इजराइल हमास की तरफ से 6 बंधकों की रिहाई के बदले में 620 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि समझौते के तहत फलस्तीनी कैदियों को लेकर गाड़ियां ऑफर जेल से बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी समझौता तोड़ने के बयान के बाद सारी गाड़ियां वापस बैरक में लौट गईं। आपको बता दें कि हमास ने समझौते का पालन करते हुए 22 फरवरी को ही 6 बंधकों को छोड़ दिया था। गाजा में 2 अलग अलग समारोहों में सैकड़ों फलस्तीनियों के सामने नकाबपोश सशस्त्र हमास लड़ाकों ने मंच पर लाकर बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया। रेड क्रॉस की गाड़ियां बंधकों को लेकर नजदीकी इजरायली चेकपोस्ट की तरफ रवाना हो गई। इनमें से 3 वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को नोआ संगीत समारोह के दौरान हुए हमले में हमास ने बंधक बनाया था, जबकि 2 को हमास ने लगभग 10 साल पहले बंधक बनाया था। ये दोनों लोग अकेले ही गाजा में घुस गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में लगभग 16 महीने का अभियान शुरू किया था। अब जरा चाल को समझिए कि कैसे फिलिस्तीन के साथ धोखा हुआ है। पहले इसके लिए विश्व मीडिया में बाकायदा एक माहौल तैयार किया जाता है। इजराइल, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस ने कहा कि बंधकों को सौंपने का यह तरीका जो है वो क्रूर है और उनकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए, 2 इजरायली बंधकों शेम 2 और एवेरा मेगेंस्टू को नकाबपोश और हथियारबंद हमास लड़ाके मंच पर लेकर आए। दबाव में दिख रहे शेम 2 ने 2 चरमपंथियों के माथे को चूमा और भीड़ को फ्लाइंग किस किया। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी, जबकि कहा जा रहा है कि वो सेना के जवान नहीं थे। बाद में उन्हें रेड क्रॉस की एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और इसके बाद एम्बुलेंस इजराइल में एक नजदीकी क्रॉसिंग की ओर बढ़ गई। हमास ने साफ कहा कि इजरायली बंधकों की अपमानजनक रिहाई की बात एकदम झूठी है, बकवास है। समझौता तोड़ने के लिए इजराइल ने यह दुष्प्रचार किया और दुनिया ने उसका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुना दिया। यह फलस्तीनी संप्रभुता और जनता के साथ धोखा है। इस रिहाई के बाद हमास ने कहा था कि वो अगले सप्ताह 4 और शवों को सौंप देगा, जिससे युद्ध विराम का पहला चरण पूरा हो जाएगा। अगर यह योजना लागू होती है तो हमास के पास करीब 60 बंधक रह जाएंगे, जिनमें से आधे जीवित हो सकते हैं। हमास ने कहा है कि वह स्थायी युद्ध विराम और इजराइल की पूर्ण वापसी के बिना शेष बंदियों को रिहा नहीं करने वाला। लेकिन इसके पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने फलस्तीन की पीठ में खंजर भोंकते हुए साफ कह दिया कि हम युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले 620 कैदियों को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। फलस्तीनी बंधकों की रिहाई के पीछे हटने की इजराइल की दुष्टता के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है। इजराइल के धोखे के बाद हमास ने भी और बंधकों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब युद्ध विराम के नाम पर इजरायली उदारता का जो माहौल बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक पश्चिमी पाखंड था, जिसे अमेरिका ने अपने तरीके से डिजाइन किया था दुनिया की नजरों में ऊंचा उठने के लिए। इसके बाद की कहानी यूं है कि 2002 के बाद पहली बार इजरायली टैंकों का बेड़ा वेस्ट बैंक में घुस चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायली सेना अगले कुछ सालों तक इस इलाके में मौजूद रहने वाली। मतलब फलस्तीनी जनता को इजरायली वर्चस्व को स्वीकार करना ही होगा। आपको बता दें कि जेनिन लंबे समय तक इजराइल के खिलाफ संघर्ष का गढ़ रहा है। 22 साल से इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही थी इस इलाके में घुसने की,
लेकिन अब वो सरेआम इस इलाके पर कब्जा करके बैठ गया है। आपको याद दिला दें कि 21 जनवरी को इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़े हमले किए थे। इलाके में तनाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर हसन नसरुल्लाह का 5 महीने बाद जब जनाजा निकला तो बेरूत की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ आए। नसरुल्लाह का बेरूत के एक स्टेडियम में अंतिम संस्कार किया गया है। नसरुल्लाह ने 30 साल से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया था। ईरान समर्थित समूहों के बीच नसरुल्लाह का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता था। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत ईरान के कई बड़े नेता नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार समारोह में हिस्सा लेने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत के सबसे बड़े स्टेडियम पहुंचे। आपको याद दिलाएं कि लेबनानी संसद के अध्यक्ष, लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि भी इस अंतिम संस्कार में मौजूद थे। नसरुल्लाह के साथ ही उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन का भी उसी के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाशिम को नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता था। इससे पता चलता है कि फलस्तीनी बंधकों को छोड़ने से इनकार करने के बाद पश्चिमी एशिया में हालात कितने भयावह होने वाले हैं। खासकर इजराइल और फलस्तीन के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध और खराब होने तय हैं। इजराइल की इस दुष्टता से हमास को लेकर दुनिया भर में सहानुभूति पैदा हो सकती है और उसकी हिंसक प्रतिक्रिया को नैतिक समर्थन मिल सकता है। लेकिन इजराइल के धोखे से सबसे ज्यादा खतरे में पड़ गई है उन देशों की विश्वसनीयता जिन्होंने बंधकों की अदला बदली के एवज में शांति समझौते का फॉर्मूला तैयार किया था। जैसे अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देशों की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि माना जाएगा कि इजरायली धोखे में इन सभी देशों की मौन सहमति शामिल है। देखिए कि इन तीनों देशों में से किसी ने भी अभी तक इजरायली धोखेबाजी की आलोचना तक नहीं की है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है रेड क्रॉस जैसे मानवाधिकार संगठनों की, जिन्होंने अपमान के नाम पर इजरायली धोखे और दुष्टता की पृष्ठभूमि तैयार की। अब देखना होगा कि बचे हुए बंधकों को छोड़ने से हमास के इनकार के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होती है और वो किस तरह से इसका प्रतिवाद करता है। लेकिन इससे ज्यादा दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि हमास के लड़ाके इजरायली धोखे को कैसे देखते हैं और अपनी रणनीति क्या चुनते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।